Hi viewers, Har Mahadev. This is Anushri Bharti, holistic healer and certified tarot reader. So friends, आज की रीडिंग का टाइटल है कि What is coming into your life in next 3 months. फ्रेंड, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आपको पता चलेगा इस रीडिंग में कि अगले 3 महीने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या चल रहा होगा, कैसी सिचुएशन में आप रहेंगे एंड इस 3 महीने की जर्नी के लिए गाइडेंस क्या है। कमिंग 3 मंथ के लिए आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट फॉर योर गोल, या फिर जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो सिचुएशन चल रहा है उसके लिए। एंड अभी से आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि 3 मंथ, जो आने वाले 3 मंथ हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट आउटकम आपको दे सके, आपको उसका बेस्ट आउटकम मिल सके। सो ये 3 महीने, देखो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। जब कभी भी आप इस रीडिंग पर पहुंचोगे वहां से अगले 3 महीने के लिए ये रीडिंग आपके लिए हो जाएगी। ओके, सो आगे वीडियो में आपको जो है 3 पाइल दिखाई जाएंगी, जहां पर आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। एंड इफ योर इंट्यूशन डजंट वर्क देन चूज योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आगे की रीडिंग में इट मीन्स कि आगे की रीडिंग में आपको 3 पाइल दिखाई जाएंगी, जिसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। आप अपनी एनर्जी के हिसाब से वहां पर चूज कर सकते हो जो आपकी इंट्यूशन का है, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, सो ये है आपके लिए इंफॉर्मेशन। सो मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग के साथ। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। चलिए हम देख लेते हैं इस रीडिंग में आपके लिए कि व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ इन नेक्स्ट 3 मंथ। ओके, ओके एम्प्रेस। Now we have Five of Pentacles. Then we have Queen of Pentacles. Okay. And Three of Swords. कहीं से निकल रहे हो और कहीं पहुंच रहे हो, ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके लिए पाइल नंबर 3। ओके, किंग ऑफ कप्स। नाउ सेकंड कार्ड हमारे लिए आया है यहाँ पर 10 of Swords। वन मोर इंफॉर्मेशन, 4 of Swords एंड 9 of Wands। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। अगर ऑल ओवर एनर्जी की बात करें तो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपकी एनर्जी में, आपकी जर्नी में, ठीक है, जहाँ पर एक ट्रांजिशन जर्नी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से निकल करके कहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। कई लोगों के लिए ये जो है एक ट्रैवल की एनर्जी हो सकती है, कई लोगों के लिए आप रिलोकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं रिलोकेट हो सकते हो, किसी सिटी में, किसी स्टेट में कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं जो है अपने प्लेस को चेंज कर रहे हो। जिस जगह भी आप रह रहे हो वहाँ से आप दूसरी जगह अपने आप को रिलोकेट कर रहे हो, आना जाना है कहीं पर, ठीक है। सो अगले 3 महीने में पाइल नंबर 1 आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ बाहरी लेवल पर नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एंड मेंटल लेवल पे भी दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि देखो कई लोगों के अंदर ना मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जल्दी बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी जो है कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। बहुत जल्दी ये सारी एनर्जी से शायद आप डील कर रहे हो, जहाँ पर आप जल्दी जल्दी परेशान हो रहे हो। किसी चीज़ को लेकर के बहुत भ्रम चल रहा है तो बिल्कुल भ्रम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है जीवन में, पता नहीं कब कैसे क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, पता नहीं मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल होगी या नहीं होगी। एक लैक वाली एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना कि अभाव, जीवन में किसी चीज़ को लेकर के बहुत अभाव में अपने आप को सोच रहे हो, ठीक है, और बहुत परेशान हो, ठीक है। इस वक्त इन करेंट सिचुएशन आप बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बट अगले 3 महीने में आपको इन चीज़ों को लेकर के मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली
बहुत क्लियर हो रहे हो, शॉर्टेड हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है देखो क्वीन ऑफ ये सॉरी एम्प्रेस की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि एक मेंटली क्लियर चीज़ें आपके सामने आएँगी, ठीक है? जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत उलझन में थे या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड एनर्जी में थे, ठीक है? हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो जो आपको बहुत अनबैलेंस्ड एनर्जी में रख रही थी, तो वहाँ पर इमोशनली आप बैलेंस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको गुरु का साथ मिलने जा रहा है और जिन चीज़ों को लेकर के आप अभाव में थे, आपका दिल टूटा था, आप परेशान थे, दुखी थे, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे, तो इमोशनली भी चीज़ें बैलेंस्ड हो रही है अब आपकी लाइफ में और बातों में भी क्लैरिटी रखने वाले हो आप। ठीक है? अपनी बातों में क्लैरिटी रखने वाले पर्सन आप बन रहे हो, पाइल नंबर 1 ओके। हो सकता है कि आपको इन दिनों जो है लाइफ में बार-बार कुछ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है देखो टाइम चेंज होने वाला है, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो यूनिवर्स है ये हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ न कुछ सिग्नल्स ज़रूर देती है। जैसे आप में से कुछ लोगों को ऐसा होगा कि आपको बटरफ्लाइज़ बार-बार दिख सकती हैं या आपके लिए जो है ना कोई सिम्बॉलिक चीज़ दिख रही होगी, बहुत सारे नंबर्स आपको रिपिटेटिंग नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का सिंबॉलिक साइन है, ठीक है? चेंज हो रहा है, जीवन में कुछ बदल रहा है, ठीक है? डेफिनिटली एंड ये जो बदल रहा है ना, ये मुझे क्या दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है। काफ़ी जो इतने टाइम से परेशान रहे हो, इतना ज़्यादा जो आपने ईश्वर से प्रेयर किया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत अकेला, भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, लोगों के साथ होते हुए भी आप साथ में नहीं हो, सोच रहे हो कि कब इन सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँ, तब जा कर के मैं जो है अपनी लाइफ में लोगों के साथ एंजॉय कर पाऊँगा, पता नहीं कब ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है? और किसी के साथ आपका उठने-बैठने का दिल भी नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा अकेले इस वक़्त समय बिताना चाह रहे हो, पाइल नंबर 1 तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग देखो हीलर भी हैं, ठीक है? क्योंकि 9 का नंबर है, आप लोग खुद ही नेचुरली हीलर हैं और आपकी एनर्जी इस वक़्त ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये जो हीलिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है ना, बहुत हीलिंग हो सकती है आपकी इस दौरान। जब आप किसी से मिलते होंगे ना तो आपकी जो प्रेज़ेंस है पाइल नंबर 1 वो किसी इंसान को ना बहुत डीपली हील कर जाती होगी क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ विद द 9 ऑफ वैंड्स 9 का नंबर आपके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरों को हील करने का काम आप बहुत अच्छे से करते होंगे, ठीक है? लेकिन अब ये जो समय आ रहा है, अब जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय लेकर के आ रहा है, ये अब आपकी खुद की हीलिंग का है, ठीक है? इस समय आप खुद की हीलिंग करेंगे। आपको अपनी माइंड में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसको थोड़ा-सा एक्सेप्ट करो। फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। किसी को माफ़ कर दो, उसके भले के लिए नहीं, ठीक है? अपने भले के लिए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर आपने लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी कि लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरे प्रॉब्लम के टाइम पर मेरे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? किसी ऐसे पर्सन से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई और आपको वहाँ से बहुत निराशा हाथ लगी। बहुत चीज़ें आपके उम्मीद के अनुसार नहीं चली, ठीक है? तो शायद एक अंदर जो है ना एक चुभन रह गई है, एक पेन रह गया है, ठीक है? ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको वक़्त पर कभी सपोर्ट नहीं किया, उल्टे बहुत सारी बातों के लिए आपको परेशान किया है पाइल नंबर 1 तो आपको कहा जा रहा है कि उनके भले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए क्योंकि आपको एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुँचना है, आपको यहाँ आना है। इसलिए आपको उनको माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड एक्सेप्टेंस जीवन में अगर ऐसे लोग आते हैं, ठीक है? जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लैक में आ जाते हो क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो पाइल नंबर 1 देखो एक तो 1 का नंबर है, पाइल भी आपका 1 है। सो एक तरह से देखो सन की ऊर्जा है और पिता जो होता है वो खुद अपने उत्तरदायित्व के लिए सूरज को किसी से देखा है आपने कि उम्मीद लगाते हुए कि भाई तुम आओगे तभी मैं आऊँगा, इस टाइम पे नहीं आऊँगा, उस टाइम पे आऊँगा, इस टाइम पे मुझे आना है, उगना है, इस समय मुझे डूबना नहीं, वो अपने कर्तव्य को लेकर के बिल्कुल बंधा हुआ है और अपने कर्तव्य को बहुत डेडिकेशन के साथ वो कंप्लीट करता है। ओके, सो यहाँ पर आप दूसरों से अगर उम्मीद लगा रहे हो ना तो वो आपको कहीं ना कहीं निराशा आपके हाथ लगाएगा ही। आप खुद इतने फुलफिलमेंट हो, आपको ईश्वर ने इतना कुछ खुद ही दे के भेजा है। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे आपकी ऊर्जा ऐसी दिख रही है ना कि आपको किसी चीज़ की कमी ही नहीं है,
किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो चाहोगे ना वो अपनी लाइफ में आप हासिल कर सकते हो पाइल नंबर 1। बस आपके मन की वो फीलिंग है, ये मन है हमारा, सोर्स की एनर्जी जो होती है ना वो मन की एनर्जी होती है, और आप मन से सिर्फ लैक वाली एनर्जी में आ गए हो। पता नहीं कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या जो भी है, इसकी वजह से आपका मन बड़ा दुखी है, मन अभाव में है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो एक्सेप्टेंस है ना, समझ लो दुनिया ऐसी ही है, आसपास के लोग ऐसे ही हैं, अब वो कभी नहीं बदलेंगे। तो मुझे कैसे आगे अपने आप को लेके जाना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, कई बार हमारे दिल को चोट जो है ना वो लग जाती है ना, तो दिल हमेशा पूछता रहता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसी चीज़ें हो गई, ठीक है? हम बहुत लॉजिक लगाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया? मैंने ऐसा सोचा नहीं था, ये चीज़ें ऐसी क्यों हो गई? मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई? इसलिए यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन, आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखो जब हम वक्त के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं ना वक्त के साथ, तो वो ईजिली चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती है। मतलब समझ रहे हो कि अगर हमने वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया तो वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, रात का अंधेरा है, आपको पता है कि रात होने वाली है, रात ढलने वाली है, मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका इंतज़ाम कर लूँ, ठीक है? दिन नहीं रहेगा तो मैं लाइट, मोमबत्ती, कैंडल जो आपको रखना है, ठीक है, बल्ब, इन्वर्टर जो करना है सब कुछ अगर आपने पहले से इंतज़ाम कर लिया और अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया इस सिचुएशन के लिए कि अब रात होगी, मुझे दिन का उजाला नहीं मिलेगा। मान लो पहले के टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ होता था ना कि भाई जो नोमैडिक टाइम था वहाँ पर क्या था कि लाइट नहीं थी, तो रात में गुफ़ा में अंदर बैठना ही पड़ता था, ठीक है? एक्सेप्ट करना पड़ता था कि अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर खतरा है। तो अगर उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करके चले जो चीज़ें हैं, क्योंकि ज़िंदगी के साथ अगर समय के साथ खुद को बदलोगे ना तो वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर जब समय आपको बदलने पर आएगा ना तो बड़ी कठिन परीक्षा लेता है, बहुत कड़वे यादों के साथ वो चीज़ें बदलती है, वो बड़ी दुखती है, वो चीज़ें बहुत दुखती है, ठीक है? तो आपके लिए मूविंग ऑन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चलना ही है, बदलना ही है, इस फ़ेज़ में आना ही है, तो क्यों ना किसी को माफ़ कर दिया जाए, किसी के नेचर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाए और फिर अपने आप को वहाँ से निकाल लिया जाए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 3, ठीक, सॉरी पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 3 क्यों आया है भाई? हो सकता है मेबी आपके पाइल नंबर 3 में आपके लिए कोई मैसेज हो, तो अगर आपकी इच्छा हो तो जाकर के उसको भी देख लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपकी जो हीलिंग एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप 9 के नंबर के साथ रेजोनेट कर रहे हो और ये एक स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में ऐसे लोग होते हैं। एंड ये फैमिली लाइन या जीन के साथ भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपके साथ। सो अगले 3 महीने में आपके एल्डर्स से हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेज लेने के लिए, ठीक है, नॉलेज लेना पड़े, क्योंकि 3 का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, आपसे कोई बड़े हो सकते हैं जो आपको नॉलेज दें, आपको उन चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंक्रोनिसिटी यहाँ भी 3 है। ओ ओ अम, हम्म, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ आप दुखी हो, लेकिन कोई ऐसा बड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई एल्डर हो सकते हैं जो अपनी कुछ नॉलेज आपको दें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और ये स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी तरह का कोई स्किल हो सकता है, किसी तरह का कोई नॉलेज हो सकता है या फिर कोई प्रैक्टिकल विज़डम हो सकती है जो आपको फैमिली के एल्डर से मिलेगी, ठीक है। लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कुछ भी आपको सजेशन मिल सकता है, कोई भी आपके बड़े जो हैं वो आपको सजेशन दे सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ओके। नाउ एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 1 कि कुछ लोगों के, आप लोगों के फैमिली में हो सकता है कि डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, हीलर्स हों या फिर स्पिरिचुअल लोग होंगे जुड़े हुए, ठीक है। तो इनका एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। आप उसी फैमिली पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आप उसे और पावरफुल लेवल तक ले जा सकते हो। पाइल नंबर 1, ये आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपको डिवाइन ने वो ब्लेसिंग दे करके भेजी है कि आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल बहुत पावरफुल हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी आगे जा कर के एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बन सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ रही है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बैलेंस्ड एनर्जी, जीवन में बैलेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, बैलेंस होंगी चीज़ें। सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 लोगों को आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हो,
ठीक है। कम्युनिकेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है आपका वो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। मे बी टीचर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर इन्फ्लुएंसर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इस फील्ड में जा सकते हो या फिर इस फील्ड में आप अगर काम कर रहे हो तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आने वाले 3 महीनों में आप देखोगे कि उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है और आप जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी ना, आप वहाँ आपको वहाँ आगे किया जा सकता है। क्योंकि आपकी जो बातचीत की शैली है, जो बातचीत का तरीका है वो बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हो। आपकी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंसिंग जो पावर है ना, वो अगले 3 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ओके? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो डिवाइन यहाँ पर आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई अगले जो 3 महीने आपके लिए आने वाले हैं, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? चीज़ों को लेकर के फ्लेक्सिबल रहो, बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। रिजिड इट मीन्स देखो आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैम आप हिंदी में बोलो। तो यहाँ पर रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि बिल्कुल सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जैसे कहते हैं ना कि जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लो, ठीक है? एक कहते हैं ना सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, तो वैसे मत करो, ठीक है? आपको अगर फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, तो बिल्कुल अपने नियम कानून के हिसाब से चल रहे हो कि नहीं मुझे यही करना है तो यही करना है, चाहे उसके लिए आपका नुकसान ही हो जाए तो फिर भी मैं वही काम करूँगा, तो ऐसी ज़िद मत करो। ऐसी ज़िद में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 1, ओके? नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो फाइल नंबर 1 अगले 3 महीने में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी फाइल में। सो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो बदलाव होंगे, वो एग्ज़ैक्टली वही बदलाव होंगे जो आप चाहते हैं। जैसा आपने प्लान किया था, वैसी ही चीज़ें हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें डिवाइन की भी होती है, डिवाइन की भी मर्ज़ी होती है। कहते हैं ना कि कुछ हमारे प्लान्स थे और कुछ गॉड के प्लान होते हैं, ठीक है? वो बेहतर होते हैं, वो बेस्ट होते हैं क्योंकि हम जितनी दूर तक की चीज़ें नहीं देख रहे हैं ना, वो उससे ज़्यादा की चीज़ें देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर जो है ना डिवाइन इंटरवेंशन आपकी तरफ जो है आ रहा है, अपने आप कुछ चीज़ें प्लान होंगी उनके हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से और वो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन ऑल ओवर एनर्जी की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है कि ऑल ओवर एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपके लिए बेटर डायरेक्शन में है क्योंकि आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस कहते हैं ना सैड एनर्जी से, उस प्रॉब्लम वाली एनर्जी से, ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालो, ठीक है? और मूव ऑन करो क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुली हुई है, बहुत रास्ते हैं आपके लिए। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है। जब जैसी सिचुएशन होगी वहाँ उस हिसाब से अपने आप को ढालना है, ओके? क्योंकि पाइल नंबर 1 आपके आस-पास एंजेलिक या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एंजल्स हैं आपके आस-पास और स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आप अपने आस-पास कैरी कर रहे हो। बटरफ्लाइज़ आपको दिख सकती है, फीदर्स आपको दिख सकते हैं, नंबर्स आपको दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ जैसे साइन आपको दिख सकते हैं, रिपीटेटिंग नंबर्स दिख सकते हैं, 1111 दिख जाए, 444 दिख जाए, 555 दिख जाए, 666 दिख जाए, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे जो संकेत हैं ना, वो आपको यूनिवर्स दे रही है कि चीज़ें सेटल हो रही है। लाइफ में एक तरह का बैलेंस आ रहा है, लाइफ में एक तरह की पीस आने वाली है। ये चीज़ें आपको यूनिवर्स भी संकेत देना स्टार्ट कर देती है कि अब हड़बड़ाओ मत, चीज़ें अच्छी होने वाली है, ओके? सो पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले 3 महीने के बाद आप ऐसे पर्सन बन रहे हो, आपके अंदर पहले से ज़्यादा आप पीसफुल इंसान बन रहे हो, पहले से ज़्यादा आप सॉर्टेड इंसान बन रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम लेकर के चल रहे थे, ठीक है? आपके अंदर जिस भी तरह का फ्रस्ट्रेशन था, जिस भी तरह की एंग्ज़ायटी थी, एक रेस्टलेसनेस थी, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो कैसी एनर्जी है यहाँ पर? लैक में है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे थे, ठीक है? इन चीज़ों से निकल करके इन चीज़ों से निकल करके आप पहुँच रहे हो कहाँ पर? काम और बैलेंस्ड एनर्जी में। बहुत शांत हो, अबंडेंट हो, ठीक है? और चीज़ें बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में, ओके? नाउ नेक्स्ट चीज़ जो पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, जो अगले 3 महीने में होने वाले हैं कि 3 महीने के बाद
आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑथोरिटी में पोजीशन आपको किसी तरह की मिल सकती है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप इस एनर्जी में आ रहे हो। प्रोफेशनली हो सकता है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे, ठीक है, जहाँ पर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कोई पावरफुल पोजीशन या फिर लीडरशिप रोल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन एक जो मूल मंत्रा मैं कहूँगी आपके लिए पाइल नंबर 1 की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में अभी प्ले करेगी आने वाले 3 महीने में, ठीक है। आने वाले 3 महीने में आपको फ्लेक्सिबल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने स्कोप को ओपन रखिए और अप्रोच में ज़रूरत के अनुसार चेंज कीजिए। जो चीज़ें आ रही है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो उन चीज़ों को चेंज भी करने की ज़रूरत है। कोई काम आप पहले से कर रहे हो और वो आपके लिए आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तो आपको उन चीज़ों को चेंज करके कुछ और भी अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो उसको चेंज करो। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जॉब में हो और बहुत परेशानी है और वहाँ ऑफ़िस में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बॉस अच्छी नहीं है, आपकी अर्निंग भी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ है कि आपको दूसरी अपॉर्च्युनिटी अगर आती है तो सिर्फ़ इसलिए कि वो घर से बहुत दूर है ऑफ़िस, जो दूसरा आ रहा है ऑप्शन वो घर से बहुत दूर है, इसलिए आप उसको जॉइन नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत है। थोड़ा-सा दूर है लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं होगा ना, आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, तो उसको जॉइन करने की ज़रूरत है। ये मैंने बस एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, इस तरह की चीज़ें हैं, ओके। नाउ एम्प्रेस की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी या फिर फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से अगर पाइल नंबर 1 आप या आपकी फैमिली में कोई प्रेगनेंसी के लिए परेशान था कि भाई कंसीव नहीं हो रहा, तो आने वाले 3 महीनों में भाई उनके लिए गुड गुड रिजल्ट है। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आपको कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो अपने हेल्थ और लाइफ़स्टाइल पर आपको भाई सबसे ज़्यादा अब ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अम, आने वाले 3 महीने में आपको गुड रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? गुड न्यूज़ मिल सकती है। और मेडिकल गाइडेंस भी ज़रूर ले लेना, ओके? मेडिकल गाइडेंस भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी बॉडी को जो है मदरहुड या पैरेंटिंग के लिए देखो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर पाइल नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइन आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है फैमिली लाइन में, ठीक है? लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरी है, यहाँ पर जो बात है कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, और एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या और चीज़ें आ रही है। फाइल नंबर 1 के लिए और क्या-क्या चीज़ें आ रही है? थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह! सन, अभी हम बात ही कर रहे थे सन की। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ! 6 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है। आपने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ़ में कुछ भी अच्छे कर्मा किए थे ना, तो उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है और आप सही ट्रैक पर हैं पाइल नंबर 1, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप जो अपनी लाइफ़ में कर रहे हो पता नहीं सही है, गलत है, क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ मैं, मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं। इसलिए गुड वर्क जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी अच्छी चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ़ में ना, उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, ओके। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी विज़डम है, जो भी समझदारी है, जो भी ज्ञान है, उसको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 का नंबर गुरु का नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर होता है और ये कहता है कि भाई जितना ज्ञान को बाँटोगे, कहते हैं ना कि लर्न लर्न टू अर्न, जितना लर्न करोगे, जितनी चीज़ों को लर्न करोगे और उसी चीज़ों से आप कमा भी सकते हो, उन चीज़ों से, ठीक है? टीचर हो, काउंसलर हो, हीलर हो, कुछ भी हो, तो आप जितना लर्न कर रहे हो, लोगों को बाँट भी रहे हो, ठीक है? तो इससे आपको एक अच्छा अर्निंग भी मिलेगा। अपने अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी विज़डम है, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर होगी कि आपको बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन, ठीक है? वो करना है, ठीक है? उसको अपने थ्रोट चक्रा को आपको बाँध के नहीं रखना है, आपको बात करना है, ठीक है? पाइल नंबर 1, आप अगले 3 महीने में ज़्यादा वोकल और ज़्यादा ओपिनियन के साथ नज़र आ रहे हो। आपका जो 3 महीने के बाद का जो वर्ज़न है आपका पाइल नंबर 1, वो बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रहा है और उसके पास बहुत सारे ओपिनियन हैं, ठीक है? ऐसा इसलिए भी हो सकता है पाइल नंबर 1 क्योंकि आपकी रीडिंग में 3 का नंबर आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है, गुरु का नंबर है, तो आपके अंदर नॉलेज बढ़ रहा है, विज़डम बढ़ रहा है, समझदारी बढ़ रही है, ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है,
जब ये सारी चीज़ें बढ़ती है ना, तो कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ जाता है। कई लोग, आप में से सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 टीचर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, स्पीकर्स बन सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इन चीज़ों में, आप इन क्षेत्र में अपना हाथ आज़मा सकते हो और आपको सफलता भी मिलेगी। ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं, द सन की एनर्जी है। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपको आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी आपके अंदर का डर है, ठीक है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लोग जहाँ आपको बहुत परेशान जिन लोगों ने किया है, दुःख जिन लोगों ने दिया है, वहाँ पे फॉरगिवनेस वाली एनर्जी को लगाओ, उनको माफ़ करो, ठीक है? और जैसे ही आप उन चीज़ों को करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि गाइडेंस की बात है, अगर आपने ऐसा किया पाइल नंबर 1, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हो अपनी लाइफ़ में। आपकी लाइफ़स्टाइल में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ़स्टाइल को कहते हैं ना कि दूर से बैठ कर के थोड़ा-सा बैठो आराम से और सोचो, मॉनिटर करो, ठीक है? कि क्या मुझे अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है? क्या चीज़ें मुझे हटाने की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे हैबिट्स हैं, हो सकता है बहुत लेट नाइट तक सोते हो, तो बहुत दिन में भी जो है बहुत लेट तक सोए रहते हो, तो नहीं, आपको यहाँ पर जो है थोड़ा रूटीन में आने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉनिटर करो और अपडेट करो, चीज़ें जो भी अच्छी है उसको इंक्लूड करो, जिनको छोड़ना है, जो आपको लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको किसी दूसरे से अभी गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस मैटर में, ठीक है? कि क्या करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, आपको वो चीज़ें समझ आ जाएँगी कि आपके नेक्स्ट जो आपकी मूव ऑन करके जो आप नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे हो ना, अपने 3 महीने के बाद के वर्ज़न में जो आप दिखाई दे रहे हो ना, उस वर्ज़न में आपकी लाइफ़स्टाइल में बहुत चेंज आ रहा है। सो उसको अपडेट करो, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी गलत आदतें हैं, जो गलत हैबिट्स है, क्या है, जंक खाना, लेट नाइट जगना, सुबह लेट से उठना या अपना काम टाइम पर पूरा ना करना, शेड्यूल में नहीं रहना, रूटीन में नहीं रहना, लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, तो उन चीज़ों को आपको अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि देखो, पाइल नंबर 1, अम आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप रूटीन में आओ। जैसे ही आप रूटीन में आते हो ना, जैसे ही आप एक शेड्यूल में आते हो ना, आपकी लाइफ़ में ना, जैसे कहते हैं ना कि दिल दिल से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें की, इमोशन में बह गए और सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। कई लोगों की लाइफ़ में आप इतने ज़्यादा रिलेशन में घुस गए कि आपने अपनी करियर को ध्यान ही नहीं दिया। करियर के पीछे आप गए ही नहीं, आपका करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया, आपकी आगे की लाइफ़ बर्बाद हो गई। आप खुद एज़ ए पर्सन आपने खुद की हीलिंग नहीं की, आप खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हो, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1 कि इतने दिनों तक, इतने टाइम तक इमोशनल होकर के जो आपने डिसीजन लिया, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला। सो डिसीजन लेने की जगह यहाँ पर जो इमोशनल होकर के जो डिसीजन आप ले रहे हो ना, उसकी जगह रैशनल और लॉजिकल अप्रोच रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि पाइल नंबर 1, आपका माइंड बहुत तेज है और आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो उसका सही यूज कीजिए, ठीक है? रीडिंग और लर्निंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कोई चीज़ पढ़ो, मैंने कहा ना कि लर्निंग लर्निंग टू अर्निंग, लर्न जितना करोगे उतना आप अर्न करोगे, ठीक है? अर्न इट मीन्स अपना पीस कमाओ, अपनी एंग्जायटी से हटोगे, अपने लिए करियर में अच्छा कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो रीडिंग और लर्निंग, क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है और ये प्रोमिनेंट बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर, ठीक है? बुक्स पढ़ना, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सीखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करना, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पाइल नंबर 1, ओके। नाउ नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस दे रही है कि आपको आपके अंदर अपने आप से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने दूसरों को बहुत हील किया है, दूसरों की लाइफ़ में बहुत चीज़ें अच्छी की है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से कोई यश नहीं मिला है, वहाँ से चीज़ें नहीं मिली है। बट दिस टाइम आपकी सोल ये डिमांड कर रही है कि आप उनको भी प्यार दो, आप खुद को प्यार दो, खुद को हील करो, खुद को चीज़ें अच्छी चीज़ें दो, ठीक है? टाइम पर खाओ, टाइम पर सो, टाइम पर उठो, टाइम पर मेडिटेशन करो, अपने आप से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है अगले 3 महीने, जो आपके बेटर वर्ज़न में आपको लेकर के जाएगी। एम्प्रेस की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इससे खास बेटर एनर्जी अब आप क्या चाहते हो पाइल नंबर 1? तो इस एनर्जी में अगर अपनी इस बेटर वर्ज़न में आप अपने आप को बदलना चाहते हो, ढालना चाहते हो, तो आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस यही है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ से, अपने हार्ट से, ठीक है? अपनी विज़डम की सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो, ठीक है? आप दूसरों के अनुसार जो इतने टाइम तक चले हो ना,
अब आपको वहाँ पर चलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की बातों के हिसाब से चलने के बजाय अगर आप अपनी इनर अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लेना सीख जाओ ना, तो कमाल हो जाएगा पाइल नंबर 1। बिल्कुल, आपकी लाइफ में कमाल हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट एनर्जी ये भी यहाँ पर कह रही है कि अपने फिजिकल बॉडी पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप को आपने हील नहीं किया है। बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी में आप अपने आप को भूल गए। ठीक है, तो ये जो एक मंदिर है ना, हमारा जो बॉडी है ना, वो भी एक मंदिर है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे और सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, नहीं होंगी। अपनी बॉडी को हील करो, फिजिकल बॉडी की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपका सोल, ठीक है, आपकी आपके सोल का टेम्पल है। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ और बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको पाइल नंबर 1। ओके। नाउ नेक्स्ट एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पर है कि आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप बाय नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और इसी वजह से बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर के दुखी हो जाते हो, बहुत जल्दी एकांत में चले जाते हो, बहुत जल्दी लोगों की बातें आपको चुभ जाती है, बहुत जल्दी आप लोगों से उम्मीद लगा लेते हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती है। बहुत सेंसिटिव चीज़ें, बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, बिल्कुल स्पंज की तरह अपने आस-पास की चीज़ों को ना बिल्कुल सोक कर लेते हो। ठीक है? बिल्कुल अपने अंदर ले लेते हो और इसी वजह से ये रेस्टलेसनेस जो आपकी लाइफ में है, देख रहे हो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स में ये इंसान कितना दुखी है, कितना परेशान है, ऐसी एनर्जी महसूस करते होंगे। ओके। सो आपके लिए गाइडेंस है अगले 3 महीने के लिए पाइल नंबर 1 कि आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। कभी-कभी आप बहुत स्पिरिचुअल या हायर डायमेंशन एनर्जी में चले जाते हैं या फिर रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, करियर, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल एकदम जुड़े तो बिल्कुल अध्यात्म से इतने जुड़ जाना, मतलब इतना मूव ऑन कर जाना कि फिर पीछे की जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका रिलेशन है किसी से, जो भी आपका करियर है या फिर जो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़िंदगी में चल रही है ना, उधर आपका ध्यान ही बिल्कुल हट जाता है। मतलब ये देख रहे हो, सबसे बड़ी बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अनबैलेंस्ड एनर्जी में हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए होता है ना कि बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल शोर-शराबा, पार्टीज़ में रहना, दिन भर इधर-उधर रहते रहना और इतनी उन चीज़ों में गुम हो जाते हैं कि उनकी लाइफ़ में उनका जो पर्पस है, क्या काम है, घर में बैठना है, करियर पर ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो वैसे ही आपके साथ भी है कि आप बड़े जब दुखी होते हो, आप जब बहुत परेशान हो जाते हो, आप जब ऐसी एनर्जी में आ जाते हो ना, तो इतने स्पिरिचुअल हो जाते हो कि बिल्कुल एकांत वास कर लेते हो। कोप भवन में चले जाना, अकेले कमरे में बैठे रहना, किसी से अपनी बातें शेयर ना करना, बिल्कुल एकदम दुखी, परेशान, स्पिरिचुअलिटी, मैं और मेरा ईश्वर और मेरी तन्हाई। बस ऐसी एनर्जी में आप अपने आप को रखने लगते हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही है, जो दुनियावी चीज़ें चल रही है, वो तो हर दिन होने वाली है। उन चीज़ों से बैलेंस नहीं कर पाते, वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस मिल रही है पाइल नंबर 1 कि आपको अपनी एनर्जी को सेंटर में रखने के लिए, जो ज़रूरी है सेंटर में रखने के लिए, चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए, आपकी फिज़िकल बॉडी से आपको कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? नेचर से कनेक्ट कीजिए। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है? तो मदर यूनिवर्स से, मदर अर्थ की एनर्जी को आपके लिए बहुत पावरफुल होगी। थोड़े टाइम के लिए जो है नंगे पाँव जो है आप मिट्टी पर चला करो, ठीक है? घास पर चला करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्दी फूड खाना, पार्क में वॉक करना, डीप ब्रीदिंग करना, 10-5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग ले लो, ठीक है? नेचर के साथ टाइम बिताना, क्योंकि देख रहे हो एम्प्रेस की एनर्जी, ये इस एनर्जी में आपको डिवाइन लाना चाहते हैं। तो आपको इस एनर्जी से खुद को रिलेट भी तो करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेचर में टाइम बिताओ, अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप ऐसी चीज़ें जब करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में काम और सेंटर्ड महसूस होगा। लाइफ में धीरे-धीरे बैलेंस आएगा, ठीक है? और ये फीलिंग आएगी कि जो एक लैक वाली जो एनर्जी थी, ये जो लैक वाली एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो आप रहते हो ना, कि सब कुछ होते हुए भी आप लाइफ में जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ आप पूरा कर सकते हो, लेकिन इसके होते हुए भी आप अपने आप को जो एक लैक वाली एनर्जी में देखते हो, एक परेशान एनर्जी में देखते हो, एक दुखी एनर्जी में देखते हो ना, आपके अंदर ये फीलिंग तब धीरे-धीरे आएगी कि आई एम ओके वेयर आई एम। मैं जहाँ हूँ, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ अच्छा है, वो सब कुछ बेहतर है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, ये आएगा। ठीक है? और तब आपके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं रहेगी कि मुझे कहीं और होना चाहिए था।
जिस फैमिली में आप हो वहाँ लग रहा है कि अरे ये फैमिली तो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, ये करियर मेरे लिए अच्छा नहीं था, ये ऐसे नहीं था। मतलब हमेशा अपने आप को कोसना, हमेशा अपने आप को जो गिल्ट वाली एनर्जी में आप रख रहे हो ना, ये चीज़ें मेरे लिए बेहतर नहीं है, वहाँ से आप निकल रहे हो, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों में फँस करके ना, इन चीज़ों में बार-बार सोच-सोच करके, एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट कर के, एक ही चीज़ के बारे में लगातार मंथन करते-करते, पाइल नंबर 1, आपको जहाँ पहुँचना है ना, वहाँ आप कभी पहुँच ही नहीं पा रहे। आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ है, ये एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है, पाइल नंबर 1, ठीक है? लेकिन आने वाले 3 महीने में अगर आप इस तरह की गाइडेंस को मानते हो, तो आपके लिए यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपने इन चीज़ों को सच में समझा, तो सिचुएशन वही हो सकती है जहाँ पर आप अपनी समझ से अपनी पूरी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ठीक है? यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक मूवी को बार-बार देखने पर हर बार नई चीज़ें समझ आती है, ठीक है? बार-बार अगर देख रहे हो ना, तो कुछ नए-नए एस्पेक्ट भी आएँगे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी है कि मैं उस चीज़ को देखूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना भी ज़रूरी है। आप ढालते नहीं हो, आप बस वो लैक वाली एनर्जी में ज़्यादा रह जाते हो, ठीक है? उसी तरीके से लाइफ में अगर कोई सिचुएशन बार-बार रिपीट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन वही है, प्रॉब्लम वही हो। हो सकता है कि उस सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो पता चलेगा कि नहीं, जैसे आपकी ज़िंदगी है, उसको नए पर्सपेक्टिव से देखो ना। मेबी आपको अगर कोई कहता है कि आप अच्छी वाइफ़ नहीं हो, आप अच्छी मदर तो हो, आप अच्छी बेटी तो हो, आप अच्छे पिता तो हो, ठीक है? कोई अगर कह रहा है आप रिलेशन में, आपको अगर अपने आप में फिर गिल्ट हो रहा है कि भाई मैं तो अच्छा बेटा नहीं हूँ, तो अच्छे पिता तो हो। उस पर्सपेक्टिव से तो देखना स्टार्ट करो पहले खुद को। क्यों गिल्ट में आ रहे हो? क्यों इतने परेशान हो रहे हो? ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आगे की इस 3 महीने की जर्नी के बाद जो आप में चीज़ें चेंज हो रही है ना, वो कमाल की है। अगर आपने इस तरीके से अपने नज़रिए को बदल लिया, तो हो सकता है कि अब आपको उस सिचुएशन में एक नया पर्सपेक्टिव देखने को ज़रूरत पड़ जाए या मिल जाए एक नया पर्सपेक्टिव। एक ही पर्सन पिता भी है, एक ही पर्सन बेटा भी है, एक ही पर्सन पति भी है, एक ही पर्सन भाई भी है। लेकिन अगर एक जगह पर हो सकता है कि किसी वजह से आप अपने आप को सफल नहीं मान रहे, या लोगों ने आपको कहा कि आप वहाँ पे सफल नहीं हुए उस रोल में, तो उसकी वजह से आप पूरे के पूरे अपने वर्ज़न को ही खराब कह रहे हो, ये तो गलत बात है ना। नज़रिया बदलो, नज़ारे बदलेंगे आपके आस-पास के। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हुँ। ओके, तो देखो, पाइल नंबर 1 रिएक्शन डिसाइड करेगा। आप जैसे भी रिएक्ट करोगे ना अपने आगे वाली जर्नी के लिए, उस हिसाब से उस साइकिल को रिपीट करना है या उससे आगे बढ़ना है, ये आप पर निर्भर है। ठीक है? अगर कोई सिचुएशन बार-बार आ रही है, तो देखिए कि आप उसको किस तरीके से देख सकते हो। उसमें क्या आपका रिएक्शन क्या है? बार-बार एक ही तरह का रिएक्शन देना भी तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर विद द एम्प्रेस एंड विद द किंग ऑफ कप्स की, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है ना, वो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी एक बैलेंस एनर्जी में ला रहा है। ठीक है? तो प्रोफेशनल सक्सेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आपको प्रोफेशनल सक्सेस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, जितनी मेहनत की है ना आपने, जितनी शिद्दत से आपने इतने दिनों तक मेहनत की है ना, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप अचीवर हैं पाइल नंबर 1। आपके अंदर गो गैदर एनर्जी है। अब यहाँ पर जो चीज़ बदलने वाली है, जो इन चीज़ों को आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली दिखाएगी, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है? आप एक्शन का ये समय है, प्लान करने का समय है, एक्ट करने वाली एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, आपको स्टेप लेना ज़रूरी है, आपको डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? विद द एम्प्रेस कार्ड आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड एनर्जी में रहोगे, पाइल नंबर 3। ठीक है? और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करेगी। ठीक है? आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर का जो विज़डम है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, और गुरु बृहस्पति का जो आपके साथ साथ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा और आपको डायरेक्शन भी देगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, आपके लिए एक बात और कही जा रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, लाइफ में अगर अनबैलेंस्ड एनर्जी है, तो अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि आप अगर स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, दोनों अगर आप करते हैं, तो दोनों को मिला करके भी ना आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।
ठीक है? दोनों चीज़ें, अब दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आपकी एनर्जी एक्टिव हो रही है। अगले 3 महीने में बहुत जल्दी आप महसूस करोगे कि ये 3 महीने पता नहीं कब निकल गए। ये 3 महीने आपकी ल देखो रीडिंग में भी आपके कार्ड्स भी हैं। देखो अभी मेरा ध्यान आया कि ये 3 मंथ की रीडिंग है और यहाँ पर देखो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद चीज़ें बदल रही है। आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो। ये है आपकी एनर्जी और यहाँ पे आप आ रहे हो। तो 3 महीने आपको महसूस होगा कि बहुत जल्दी निकल गए। वेट करने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है आपकी लाइफ में। और जो मूल मंत्र है उसको बिल्कुल नहीं भूलना, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? बहुत रिजिड अप्रोच आपके लिए काम नहीं करेगी, ओपन रहने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? ट्रैवल या मूवमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मूवमेंट हो सकती है, कहीं लाइफ में कहीं पर भी आना-जाना हो सकता है, कहीं भी ट्रैवल हो सकता है, कन्फर्मेशन है, फूल की एनर्जी, किसी तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके। सो ये है तो आपको आपके जो भी एफर्ट आपने किए हैं इतने दिनों तक, जो भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको रिजल्ट किसी की चैरिटी या किसी फेवर का नहीं मिलेगा कि कोई आपके लिए चैरिटी में आपको कोई कुछ चीज़ दे दे रहा है या कोई आपके लिए नहीं कहते कि भले दिल से आपके लिए कोई चीज़ कर दे रहा है, नहीं। अब जो किस्मत आपको देने वाली है पाइल नंबर 1, वो आपकी मेहनत और आपके मेरिट के आधार पर आपको मिलेगा। ठीक है? आपने जो भी एफ़र्ट, चाहे वो फैमिली में, चाहे वो करियर में, चाहे वो बिज़नेस में, चाहे वो कहीं भी आपने जो भी एफ़र्ट किया है सोसाइटी में, उन चीज़ों के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आपके एफ़र्ट रिकॉग्नाइज़ होंगे, लोग उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं आपके अगेंस्ट हों, ठीक है? क्योंकि देखो हर इंसान तो आपका फ्रेंड नहीं है, ठीक है? लेकिन आपके पास जो इनसाइट है, आपके पास जो इंटेलिजेंस है पाइल नंबर 1, जिससे आप अपनी पहचान बनाते हैं और आप आराम से जो आपकी इनसाइट है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जो आपका विज़डम है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। ओके? सो विद द फूल कार्ड पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में एक छोटी-सी यात्रा दिखाई दे रही है, छोटा-सा शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, कहीं आप आओगे, जाओगे, ये बात मैंने पहले भी 2 बार बताई और अभी भी फिर बता रही हूँ, जो-जो एनर्जी आ रही है मैं फटाफट आपको बताती जा रही हूँ। सो दिस टाइम इज़ फॉर एक्शन, ठीक है? आपको यहाँ बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, पीछे हटना नहीं है, बिल्कुल हटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का समय है और ये आपके लिए अपने पावर में आने का समय है पाइल नंबर 1। अपने पावर में आपको आने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में रूल करने की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओके? सो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो आपसे रेजोनेट किए होंगे पाइल नंबर 1। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, तो देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और अगर आपकी इंट्यूशन ने यहाँ पे वर्क नहीं किया है, तो आपने अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना पाइल सिलेक्शन किया है, तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए जो रीडिंग है वो है व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए कौन सी नई चीज़ आ रही है अगले 3 महीने में। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ swords, the emperor, then we have 2 of pentacles, then we have high priestess and queen of cups। बॉटम ऑफ डेक में देखें तो हमारे लिए क्या है, मैजिशियन। और मैजिशियन का काम क्या होता है, जादू, मिरेकल। और ये जो होता है ना, इसके पास जो पावर होती है वो ऐसी होती है कि आपको
बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंचाने की एनर्जी। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए अगर ऑल ओवर एनर्जी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है, एक राइजिंग एनर्जी है जहाँ पर आप राइज करोगे, जहाँ पर आप ग्रो करोगे, जहाँ पर आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर है आपके लिए। एक जो ग्राफ है ना वो आपकी करियर का हो, आपकी लाइफ का है, वो आगे बढ़ने वाला है और राइजिंग फेज में दिख रहा है। एक ऊंचाई को छूते हुए आप नजर आ रहे हो पाइल नंबर 2। ठीक है, 3 महीने के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक एलिवेशन आता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी इन करंट सिचुएशन हो सकता है कि सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 आपको ऐसा लगता होगा कि आप पेसिमिस्टिक एनर्जी में है, जहाँ पर आपको अभाव है, जहाँ पर आप निराश हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे विश हैं। ठीक है, बहुत सारे विशेस हैं, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स हैं। हो सकता है इमोशनली उन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो। ठीक है, आप दिल से कुछ मांग रहे हैं, दिल से किसी चीज़ की बहुत प्रेयर में हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जिन चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं सोच रही हूँ, हो सकता है कि पहले आपके साथ ऐसा हुआ भी हो कि आपने बहुत दिल से कोई चीज़ माँगी हो और चीज़ें वैसी नहीं हुई हो, जैसी आपने चाही हो या जैसा आप चाहते थे। ठीक है, और उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हो, एक लैक वाली एनर्जी में हो, दुखी हो। ठीक है, तभी तभी ये अभाव वाली एनर्जी में, क्योंकि जैसा आपने सोचा या जो चीज़ें आपने माँगी, उस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिली। बट रुको यहाँ पर, 3 month from now I feel that there are things happening for you। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि मतलब कहते हैं ना कि एक एक एलिवेशन है, एक आपके करियर में ग्राफ ऊपर आ रहा है। यहाँ पर देखो डिवाइन की तरफ से आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं भी मिली ना, उसके पीछे भी बहुत कुछ मतलब था, यूनिवर्स का बहुत बड़ा मतलब था। ठीक है, और अब आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 जो नेक्स्ट 3 मंथ के बाद ना, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक सेलिब्रेशन है। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई खजाना हाथ लग रहा है, कोई खजाना आपको मिल रहा है। देख रहे हो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक जैकपॉट, देखो इसको। ठीक है, एक मतलब एक ऐसा चांस, बिग चांस ऑफ हिटिंग ए जैकपॉट 3 मंथ फ्रॉम नाउ। कोई ऐसा जैकपॉट आपको लग सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे हो जाएगा, ये तो जादू वाली चीज़ आपने कह दी। तो भाई जादू वाली एनर्जी भी तो आपने पिक कर ली है, आपकी एनर्जी भी तो डिवाइन वैसी ही आपको बना के दे रही है ना। पाइल नंबर 2 मैजिशियन की एनर्जी है और मैजिशियन तो जादू ही करता है। तो आपकी लाइफ में अगले 3 महीने के बाद आपको किसी तरह का कोई जैकपॉट हाथ लगता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जैकपॉट किसी भी चीज़ के रूप में हो सकता है जिसके लिए शायद आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे। कई लोगों के लिए एक्चुअली ये आपकी, जो आपने शायद कोई विश नहीं भी मांगी होगी ना, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो आप ट्रूली डिज़र्व करते थे, जो आप सच में डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको मिल जाए। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ना कि इन 3 महीनों में एंड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस पर्सन बन रहे हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो है सम ऑफ यू पाइल नंबर 2 आपके रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, माइथोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन बिहेवियर जैसे डीप चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे आने वाले 3 महीने में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और इन सब कारणों की वजह से पाइल नंबर 2 कई लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है। स्टेटस बढ़ने का मतलब यहाँ पर है कि आपके ऊपर कोई नया लेवल लग सकता है। एम्परर की एनर्जी, आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। अगर हो सकता है कि मे बी आप इस तरह से जब चीज़ों में ग्रो करोगे तो हो सकता है कि मैरिज का लेवल हो सकता है, आप सिंगल से मैरिड बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप एजुकेशन में थे तो आप ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी जैसा कोई लेवल जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेस्टर्स की एनर्जी है, और हाई प्रेस्टर्स की एनर्जी हमारे नॉलेज से हमारे लेवल अप को बताती है कि हमारे नॉलेज से ही हमारा जो है ना लेवल अप होगा।
ओके। अगर आप में से पाइल नंबर 2 सम ऑफ यू अगर आपने कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिया था तो उसका लेवल बढ़ सकता है, जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर या फिर कुछ इसी तरह का प्रोफेशनल स्टेटस, ये आपके लिए हो सकता है। हुँ। नाउ पाइल नंबर 2 ये प्रमोशन भी हो सकता है। सम ऑफ यू जिनके लिए ये प्रमोशन भी हो सकता है, जैसा पहले आप समझो कि आप पहले कोई असिस्टेंट थे तो अब मैनेजर बन सकते हो, मतलब किसी हायर लेवल पे। ये चीज़ दिखा रही है ना, ये जो मेजर कार्ड है ये, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए है? आपके करियर को लेकर के। सबसे ज़्यादा आपके करियर में यहाँ पर जो है ना ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है पाइल नंबर 2, आपके ऊपर कोई प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख रहे हो एम्परर की एनर्जी है, तो ये जो लैक वाली फीलिंग में थे आप, जहाँ पर आपको जो चीज़ें नहीं मिली थी, जो चीज़ें आपको नहीं दी गई थी यूनिवर्स की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा साइन है ये जो जैकपॉट आपके हाथ में लग रहा है ना, एक बहुत बड़ा नाम, रुतबा भी आपके साथ जुड़ रहा है, ओके। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देखो जब चीज़ें कुछ हमारे अकॉर्डिंग जब डिवाइन हमें देते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रेटफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके। आप में से सम ऑफ यू ऐसे हैं कि जो पेसिमिस्टिक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा निराश होकर के चल रहे हैं, अपनी एनर्जी में बिल्कुल ऐसे लो फेज में आप चल रहे हो ना, सो हो सकता है कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऐसी ही एनर्जी में चलते भी रहे, पाइल नंबर 2, तो आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक नोट कर लो इस पॉइंट को कि अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, निराश एनर्जी में अगर आप रहे, तो हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, ठीक है? कई लोगों के लिए शायद ये विश भी नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, मिलना है, मिलना तो है नहीं, माँगने से क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ें, ऐसे दिमाग में अगर आपकी बातें आ रही हैं ना, तो इसको निकालो। लेकिन आपको माँगना चाहिए। जो चाहिए, जो चाहते हैं, जो डिज़ायर है, उसके लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है इन 3 महीनों में पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके लिए बिग, बिग, बिग साइन आया है मैजिशियन की एनर्जी, और मैजिशियन की एनर्जी है आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी ईश्वर हैं, जो भी आपके गार्डियन एंजल्स हैं, जो भी आपके डिवाइन हैं, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके आराध्य, आपके ईश्वर जो भी हैं, वो आपको कह रहे हैं कि भाई जो माँगोगे ना तथास्तु, तो मैं बोलूँगा। जो भी माँगोगे, अभी तो तथास्तु वाली समय में आप चल रहे हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ें माँगनी है, आपको लग रहा है नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है? ग्रैटिट्यूड भी रखना है, ग्रैटिट्यूड शो करते रहना है, ओके? जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं ना, उसके लिए प्रे करो, और प्रे करना भी चाहिए इस एनर्जी में अभी आपको, जो आपको चीज़ें, जो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। बहुत, क्योंकि आप ना उलझन वाली एनर्जी में रहते हो। देखो आपकी किस्मत में सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर ना डिवाइन आपके लिए बैठे हुए हैं। इस 3 महीनों में आपके लिए ये जैकपॉट हाथ लग सकता है, लेकिन आप हो कि ऐसे भ्रम वाली स्थिति में हो, ये होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, होगा, नहीं होगा, क्यों? क्यों सोचना? हम किसी होटल में जब खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जब वहाँ पर हम वेटर को अपना ऑर्डर दे देते हैं, तो फिर हम क्या डाउट में रहते हैं कि पता नहीं वेटर खाना लाके देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, हम श्योर रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, हमें पता होता है कि हमने जो ऑर्डर किया है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। बस वैसी ही सियोरिटी यहाँ चाहिए, बस वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ पर उसी एनर्जी में रहना है, ओके? एंड पाइल नंबर 2 विद द हाई प्रिस्टेस, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने गुरुओं से, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से कनेक्ट होने और प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो एक मेजर रोल है वो प्ले करेंगे। आपकी प्रेयर जो है वो सुनी जा रही है। पाइल नंबर 2, अपने गुरुओं से, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू भी बोलिए। उनकी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो आपकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। आपको जो भी वो ब्लेसिंग्स देंगे उनको आप एक्सेप्ट करो, अपनी प्रेयर को उनको बोलो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, एक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव स्पीकिंग, हर समय अपने बारे में बुरा बोलना, हर समय अपने आप को लो समझना, हर समय अपने आप में मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें बुरी है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ये कभी नहीं हो सकता, मेरा कभी भला नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि तथास्तु के मोड में है भाई आपके लिए यूनिवर्स। जो बोलोगे वो तथास्तु होगा। तो भाई अपने लिए नेगेटिव बोल कर के क्यों नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो? ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स देखो आपके सामने होंगी,
क्योंकि आपके कार्ड में यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ब्लेसिंग्स तो भाई आपके सामने होंगी, लेकिन आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है। इसलिए आप हमेशा क्या रहेंगे, ऐसे डमाडोल स्थिति में। ये सिचुएशन आपके साथ बीत जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो। ठीक है, कि वही बात है कि खाना तो बन गया लेकिन आप खा नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं खाना है कि नहीं है। भाई किचन में जाओ, देखो बर्तन को ढका हुआ है ना, उसको जा करके देखोगे तभी तो आपको मिलेगा ना कि खाना है या नहीं है। तो आपको अवेयर भी रहने की ज़रूरत है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ध्यान से देखने की भी ज़रूरत है कि मेरी तरफ कौन-सी अपॉर्चुनिटी मेरे एंसेस्टर्स, मेरे डिवाइन, मेरी यूनिवर्स मुझे भेज रही है, और उसके हिसाब से उस चीज़ को लेने की भी ज़रूरत है और ग्रेटफुल भी रहने की ज़रूरत है। आप हमेशा इस तरह की लैक वाली एनर्जी में रहोगे, जो भी आपको ईश्वर दे रहे हैं, तो फिर आप हमेशा लैक वाली एनर्जी में ही रह जाओगे। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 आपके लिए देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैकपॉट वाली एनर्जी है। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में ये जैकपॉट वाली एनर्जी है, एंड मैं लाइफ स्टाइल में एक इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। आपकी लाइफ स्टाइल 2 तरीके से इम्प्रूवमेंट में आएगी। पहला तरीका है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फैंसी होने वाली है और लग्ज़रियस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 दूसरा तरीका ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दियर हो जाए। कई लोगों के लिए हेल्दी लिविंग, ऑर्गेनिक लिविंग, हेल्दी डाइट प्लान, योगा, मेडिटेशन की तरफ जो है ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। आप उस तरह भी अपनी लाइफ को लेकर के जा सकते हो। 2 तरीके से है लाइफ स्टाइल चेंज। ठीक है, कई लोग वेजिटेरियन हो सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल या फिर हेल्दी वे में जो है लिविंग की तरफ जाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। सो इन 3 महीनों में आपकी समझ, आपकी सूझबूझ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाइल नंबर 2, और ये आपके लिए कुछ नया सीखने और उससे नॉलेज को शेयर करने का भी बहुत अच्छा समय है। ओके, हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपकी मुलाकात कुछ बड़े नॉलेजेबल लोगों से हो जाए, गुरु टाइप के लोगों से हो जाए, हाई स्टेटस के लोगों से हो जाए, टीचर से हो जाए, डिप्लोमेट्स से हो जाए, ब्यूरोक्रेट से हो जाए, या ऐसे लोगों से जो सोसाइटी में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, सोसाइटी में जिनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसे लोगों से। ओके, सो मे बी आप ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना, मिलना जुलना हो सकता है, या फिर उनसे मिल करके आपका नॉलेज और आपका स्टेटस दोनों अपलिफ्ट हो सकता है पाइल नंबर 2। ओके, सो मैं बहुत अप्रिशिएशन मतलब देख रही हूँ आपके रास्ते में, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आ रही है, बहुत सारा अचीवमेंट। यहाँ पर ये जो अप्रिशिएशन है ना, ये किसी भी अचीवमेंट के रूप में आपकी लाइफ में आ सकता है पाइल नंबर 2। जैसे मैरिज के रूप में आ सकता है, मास्टर्स डिग्री के रूप में आ सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था तो उसमें आ सकता है, प्रोफेशनल टाइटल आपको मिल सकता है। ठीक है, प्रमोशन मिल सकता है। ओके, हम्म नाउ नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर कि देखो, मैं नेक्स्ट नहीं कहूँगी, अभी पहली एनर्जी में मैं यही कहूँगी कि कोई सा भी अचीवमेंट जो सोसाइटी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सोसाइटी जिसको रिकॉग्नाइज करती है, जिससे आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है, वो चीज़ें मैं आपकी लाइफ में इंक्लूड होते हुए देख रही हूँ पाइल नंबर 2 विद इन 3 मंथ, या 3 मंथ के एंड तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी की बात करूं अगर पाइल नंबर 2, हम्म तो डेफिनेटली देखो, जब ऐसी चीज़ें आती है तो लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी तो आती ही है। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जिसे सेलिब्रेट किया जाएगा पाइल नंबर 2। ये वेडिंग हो सकती है, आपकी अपनी शादी हो सकती है, या आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, ये भी हो सकता है भाई। ठीक है, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों का सेलिब्रेशन आए, या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जहाँ पर आप अपने डियर वन, नियर वन जो भी हैं उनके साथ आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड से और क्या चीज़ें आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 2। देखो, मैंने कहा था ना, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स हैं, और उन डिज़ायर्स को यूनिवर्स कह रही है तथास्तु भाई, तथास्तु। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको निकलने को कहा जा रहा है। जो भी निराशा वाली एनर्जी में ना, निकलो निकलो वहाँ से, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वेट कर रही है पाइल नंबर 2। ठीक है, देखो,
उदास हो रहे हो ना, बार-बार, बार-बार चीज़ों को सोच-सोच करके बिल्कुल परेशान, उदास, तो आप बहुत कन्फ्यूज़न में हो। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, ओके? नाउ 6 का नंबर है तो ये यहाँ पर मैरिज को भी बता रहा है, ठीक है? अगर हो सकता है पाइल नंबर 2 की ये आपकी लाइफ़ में ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो चीज़ है ये मैरिज से भी हो, ठीक है? तो ये जो मैरिज है, अगर ये मैरिज के रूप में है तो ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर फ्रेंड के थ्रू आपको मिला हुआ हो सकता है कोई पर्सन है, ठीक है? जिसको आप फ्रेंड के थ्रू मिले हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आपका भी हो फ्रेंड हो, उसका भी फ्रेंड हो, ठीक है? और आपके बीच में बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप बिल्ड हो सकती है और उसके बाद चीज़ें आगे मूव करेंगी, ओके। अगर प्रमोशन या अचीवमेंट के रूप में अगर ये चीज़ें आपको मिल रही है तो उसमें भी आपके फ्रेंड का बहुत सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है, ये बात यहाँ पर एनर्जी है। इसलिए अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप पर अटेंशन दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके आस-पास के कोई लोग ही हैं जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, पाइल नंबर 2। अगर फ्रेंड्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आप तो अगले 3 महीने में हो सकता है कि आपको बहुत जो देख रही हूँ मैं यहाँ पर 7 ऑफ कप्स थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग में मोड में आप हैं, ठीक है? तो आने वाले 3 महीनों में आपको कोई नया फ्रेंड मिल सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड, ठीक है? 3 महीने के एंड तक कोई अच्छा फ्रेंड सर्किल आपको मिल सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी जो है ऐसी हो सकती है क्योंकि 6 का नंबर है तो ये 9 ऑफ कप से आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं तो इस डिज़ायर में हो सकता है कि आपके सम ऑफ यू ऐसे डिज़ायर हो जहाँ पर मुझे मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का फ्लैट हो, मेरे खुद की ज़मीन हो, मेरी खुद की कोई चीज़ हो। तो ये हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदें, ठीक है? किसी बेटर एरिया में शिफ्ट हो जाएँ, कहीं बेटर जगह पर आप रहने के लिए जा सकते हैं। आपका नया घर किसी अच्छे एरिया में हो सकता है जहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगी, आसपास कोई मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है, ठीक है? पूजा पाठ धार्मिक चीज़ें और अच्छे लोग हो, टॉक्सिक लोगों को मैं यहाँ नहीं देख रही आपकी लाइफ में, अच्छे लोगों के बीच में आप रहोगे, ओके। सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2 आप लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हो, ठीक है? सम ऑफ यू किसी मंदिर में, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ये जो है किसी तरह का कहीं जा रहे हो, ठीक है? कहीं घूमने जा रहे हो और ये घूमना-फिरना जो भी आपका हो रहा है ना, वो कोई पूजा-पाठ वाली जगह पर है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हो। मेबी वैष्णो देवी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ या फिर कोई ऐसी जगह जा सकते हो, जहाँ जाने की आपकी इच्छा बहुत पहले से थी क्योंकि इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आपको यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स के लिए तथास्तु कह रहे हैं। तो भाई आपके मन में कोई इच्छा है, जो इच्छा है तो उस एक इच्छा में हो सकता है कि आपको कहीं किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ धार्मिक स्थल है तो आप वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों को सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे पर प्लान बन नहीं पा रहा था, किसी न किसी तरीके से बाधा आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बनने वाली है, ठीक है? ओके, कुछ लोगों का घर चेंज हो सकता है या फिर आप अपने जो एग्जिस्टिंग घर है, जहाँ आप जिस घर में रहते हो ना, हो सकता है कि वहाँ पर रेनोवेशन का काम चले, अपने हिसाब से डेकोरेशन करो, कुछ बदलाव वहाँ पर कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो और या फिर घर बदल सकते हो। और दूसरी बात कि आपका जो घर है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से आ रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है और पेंटिकल्स रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेबिलिटी इसी चीज़ से होती है। तो मकान, मकान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आपका घर जो है ना, वो पहले से ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगने वाला है पाइल नंबर 2। पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें कम्फर्ट की एनर्जी बढ़ रही है। पहले जैसा था, अगले 3 महीने में आपके मकान में सबसे ज़्यादा कम्फर्ट की एनर्जी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ओके? सो पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। कई ब्लेसिंग्स आपके आसपास हैं लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, आप भ्रमित हो जा रहे हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं, आप छांट नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एक चीज़ के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि आउटकम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने सोचा था, ठीक है?
जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हों। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति के नज़र से, दूसरे पर्सन के नज़र से भी चीज़ें अगर देखोगे ना, नज़रिया उसका भी देखोगे ना, या एक कहते हैं ना कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे चीज़ों को, तो सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को अगर उस हिसाब से देखते हो ना, तो आप समझ जाओगे कि आप एक्चुअली जो भी चीज़ें कर रहे हो ना अपनी लाइफ़ में, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बेकार में इतने निराशा के साथ चल रहे हो, बेकार में इतने 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक वाली एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो। आपको यहाँ पर ऐसी एनर्जी में नहीं रहने की ज़रूरत है, ठीक है? देखो, एक किंग को कहते हैं ना कि हर तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ एक पर्सन के हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वो राजा की तरह भी सोचता है, वो मंत्री की तरह भी सोचता है, वो प्रजा की तरह भी सोचता है और बाहरी दुश्मन की तरह भी सोचता है कि ऐसी चीज़ें अगर मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, तो उस निर्णय का किन-किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा और किन-किन चीज़ों को प्रभाव को देख कर के मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो, जो एक लैक वाली फीलिंग है, जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को निराश करके जो बैठे रहते हो ना, आपको यहाँ पर खुद को एप्रिसिएशन, खुद को रिकॉग्निशन, खुद को पहले देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने पर आपको ये भी समझ आएगा कि आप कहाँ अपना अप्रोच चेंज करोगे, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। क्योंकि देखो, अगर चीज़ें बार-बार आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं ना, तो थोड़ा-सा रिव्यू करने की भी ज़रूरत होती है, पेशेंस के साथ ऑब्ज़र्वेशन करने की ज़रूरत होती है कि कहाँ गलती हो रही है। ठंडे दिमाग से अगर आप सोचोगे कि आपको क्या छोड़ना है, किस प्रोस्पेक्टिव को बदलना है, किस अप्रोच के साथ आगे काम करना है, क्या चेंज करना है अपनी लाइफ़ में, तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्दी होगा। ओके। हाँ, एक बात मैं बोलूँगी कि आपको अगर पाइल नंबर 2 आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत फ़ास्ट वे में आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगी, तो बहुत फ़ास्ट वे में नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि शनि का रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी। सो ये चीज़ दिखा रही है कि अगले 3 महीने में एनर्जी थोड़ी-सी स्लो मूविंग हो सकती है, और स्लो मूविंग का मतलब ये बिल्कुल कतई मत समझना कि कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको काम डाउन करना है। बहुत एग्रेसिव अप्रोच आपके लिए काम नहीं करेगी, जिस तरीके से आप नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पैशन, काम नहीं हुआ तो बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़ नहीं। यही चीज़ आपको शनिदेव यहाँ सिखाना चाहते हैं कि भई पेशेंस के साथ रहना है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखनी है आपको, ठीक है? पाइल नंबर 2, कुछ चीज़ें अपने आप आपके पास आ रही है, आप बीइंग ब्लेस्ड हैं, ये बात आप समझ लो। कुछ चीज़ें बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है, आपको मिलेगी, ठीक है? अभी हर चीज़ को जा कर के फ़ोर्सफुली हासिल करने का समय नहीं है कि फ़ोर्सफुली गए और उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लिए, उनको हासिल करना है, नहीं। आपने जो करना था, काफ़ी कुछ आप कर चुके हैं। अब पेशेंस के साथ आराम से बैठो, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ बैठो। वो चीज़ें अब आपकी लाइफ़ में, कहते हैं ना कि रिसीविंग मोड में आ जाओ। रिसीविंग का समय है, रिसीव करो, ठीक है? क्योंकि पाइल नंबर 2 देखो, आपका कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सैटर्न का कर्मा है ना, वो सैटर्न सैटर्न जो है कर्मों को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। कर्म को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। सो पाइल नंबर 2 देखो, अपना कर्मा ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अननेसेसरी की कंप्लेनिंग से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब लगे ना कि कुछ नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपसे भी जो कम है, आपसे भी जिनको चीज़ें बहुत कम मिली हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी है, और उन चीज़ों का आप ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं नज़र आती, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है आपके पास सब कुछ बेकार सी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपकी लाइफ़स्टाइल बेकार है, आपका परिवार बेकार है, आपकी लव लाइफ़ बेकार है, आपका हर चीज़ बेकार है, जो चीज़ें चाही थी वैसी नहीं हुई, ठीक है? तो यहाँ पर है कि भाई, जो चीज़ आपकी लाइफ में है और जिनकी लाइफ में नहीं है, कभी उनकी लाइफ को भी देखो। तब आप यहाँ पर समझोगे और आप ग्रैटिट्यूड में आओगे, और देन आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी। क्योंकि सैटर्न स्लो है, लेकिन रिज़ल्ट प्रॉमिस करता है कि रिज़ल्ट ये देगा। ये आपको डिले ज़रूर कराता है, लेकिन सॉलिड रिज़ल्ट देता है। आपको बस जो है ये हड़बड़ वाली एनर्जी में हो ना, वहाँ आपको नहीं रहना। यही तो आपको सीख दिया जा रहा है ना कि ये हड़बड़ वाली एनर्जी से निकलो। बार-बार दुखी हो जा रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो भई ये जैकपॉट कैसे आपके हाथ लगेगा।
सो अपने एफर्ट से खुश होना सीखो पाइल नंबर 2। ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि आप जो कर सकते थे या कर सकते हैं वो आपने कर दिया है, ठीक है? सो खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा कोसने की ज़रूरत नहीं है, खुद के लिए बहुत सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझ में ही कुछ कमी थी या मेरे ही अंदर कुछ खराब था, ठीक है? ऐसी सोच के साथ, ऐसी ओवरथिंकिंग के साथ आप मत रहो, ठीक है? ये बात आपके लिए कही जा रही है पाइल नंबर 2। हुँ। कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड आपको बहुत दूर से ऑब्ज़र्व कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में किसी से मिलें, फिर वो इंसान आपकी सोशल मीडिया पर आपको ऑब्ज़र्व करे या फ़ॉलो करे, ठीक है? ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना फ्रेंड के साथ, ये बहुत ज़्यादा मैरिज को रिलेट कर रहा है, ठीक है? मैरिज को बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके कार्ड में आई है ना, ये आपके मैरिज को बहुत ज़्यादा दिखा रही है। मैरिज में बदल सकती है ये जो दोस्ती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो, अगर नहीं हैं तो ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी बन सकती है, ठीक है? क्योंकि 6 का नंबर है, शुक्र का नंबर है और वाइफ, हस्बैंड ऐसी चीज़ों से रिलेट करता है, तो ये हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी अम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फ्रेंडशिप नहीं रह सकती, फ्रेंडशिप भी रह सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी साबित होंगे, ओके। सो पाइल नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, हमेशा वो लैक वाली एनर्जी में ना रहें, ठीक है? अगर आपका कोई बहुत बड़ा गोल है, कोई बहुत बड़ा ऐसा है कि कुछ अब मुझे अचीव करना है, तो रास्ते में जो भी छोटी-मोटी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी अचीवमेंट मिल रही है, उसको इग्नोर मत करो कि भाई मुझे वो जैकपॉट नहीं मिला, मुझे वो 9 ऑफ कप्स नहीं मिला, तो मैं बाकी चीज़ों को छोड़ दूँगा। नहीं, क्या पता वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में एस ऑफ पेंटिकल्स बन कर के आ रही है, ठीक है? आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए छोटी-छोटी जीतों को भी एक्नॉलेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल नंबर 2। अगर आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मिल लें, ठीक है? कोई टीचर, गुरु या अपने से बड़े पर्सन से हेल्प ले सकते हो, ठीक है? सो जो घुमा-फिरा कर के एनर्जी आ रही है ना पाइल नंबर 2 आपके लिए, हुँ, कि देखो ब्लेसिंग्स आपके आस-पास है। देख रहे हो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो ब्लेसिंग्स तो भाई आपके आस-पास ही है। बस आपको उनको ऑब्ज़र्व करना है और आइडेंटिफ़ाई करना है। कई बार हम अपनी परफ़ॉर्मेंस से इतना डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है अपनी लाइफ़ में। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखे तो वो कह सकता है कि आपने बहुत अच्छा किया था। सिर्फ़ आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत डीप एनर्जी, बहुत डीप डाउन एनर्जी में जा रहे हो। सो एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन अपने आप को दो। आप अपने आप में किसी से कम नहीं हो, आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी है, ठीक है? सो यहाँ पर यही चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में, आपको बस उसको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। नए एक्सपीरियंसेस जो भी आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, उनको लेकर के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? नए अप्रोच को आगे लेकर के बढ़ो, जो नए अप्रोच आएँगे आपकी लाइफ़ में, वो आपकी लाइफ़ को चेंज करेंगे। चेंज हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये जो है ये ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है? ये किसी धार्मिक जगह पर ट्रैवल हो सकता है जहाँ आप पहले कभी नहीं गए थे, ठीक है? एंड वॉल कार्ड जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? ये कार्ड मुझे वॉल कार्ड की तरह दिखा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो जो एक स्ट्रिक्ट थिंकिंग होती है ना, उसके साथ मत रहो, ठीक है? अपनी थिंकिंग को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपनी थिंकिंग को स्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, बहुत लिमिटेड चीज़ों को सोच रहे हो, लिमिटेड चीज़ें नहीं करनी, आपको पानी के बहाव के साथ बहना है, ठीक है? अपने अंदर जो लिमिटेशन है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और जैसे ही आप लिमिटेशन को ब्रेक करते हो ना, जैसे ही चीज़ों को जो लिमिटेड चीज़ें हैं, उसको आप ब्रेक करते हो ना, तो आपके लिए नई थिंकिंग, नई चीज़ें वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? नई एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? सो पाइल नंबर 2, थोड़ा-सा एडवेंचरस आपको बनने की ज़रूरत है, साथ ही साथ डिवाइन पर फ़ेथ रखने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी लिमिटेशंस के जो वॉल है ना, जो दीवार आपने खड़ी कर रखी है कि नहीं होगा, सोच की जो लिमिटेशन है, काम की लिमिटेशन है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उसको अगर आप तोड़ दोगे ना, तब आप ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा जो क्या कहते हैं
अच्छी चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और ये जैकपॉट जो आपकी लाइफ में आया है ना, वो जैकपॉट और बहुत बड़ा जैकपॉट होगा, ठीक है? सो ये चीज़ यहाँ पर है भाई कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये श्योरिटी दे रहा है पाइल नंबर 2 की गुड फॉर्च्यून ये कंफर्म है। ठीक है, गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। अगले 3 महीने में आपकी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ऑल ओवर आपके लिए अच्छी है, हेल्दी डायरेक्शन है। ये बात है यहाँ पर कि आप अगले 3 महीने में जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है, बहुत अच्छी साबित होने वाली है। ये बात यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, एंड एंड अगर देखो कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हो रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि बार बार मटेरियलाइज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो आपकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, वो आपकी प्रोटेक्शन हो। कोई चीज़ होती है ना कि हम कोई चीज़ मांग लेते हैं और जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, अच्छी नहीं होती। अब कोई बच्चा है जो इसको कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, भाई वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे गट के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। वो कोल्ड ड्रिंक की ज़िद किए जा रहा है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप तो बड़े हो ना, आपको पता है ना कि कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं है। तो बस उसी तरह है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मांगी है जो आपके लिए मटेरियलाइज नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जानता है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी, इसीलिए वो चीज़ें आपको नहीं मिली। और नहीं मिलना वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन था। हो सकता था कि कुछ और बेहतर आपके लिए प्रिपेयर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है भाई, मैजिशियन की एनर्जी है। कुछ और बहुत बेहतर प्रिपेयर हो रहा है या हो रहा था, इसलिए माइंड को ओपन रखने की ज़रूरत है। ओके, सो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स सी यहाँ पर कि what is coming into your life in next 3 months। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 कौन सी एनर्जी आ रही है भाई, क्या क्या आपके लिए लेके आ रही है इन 3 महीनों में। अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। कौन सी गाइडेंस है, कौन से मैसेजेस हैं, क्या अलर्ट है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए पाइल नंबर 3। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, 2 of cups, Ten of cups, page of cups, and we have 2 of swords, then we have 2 of pentacles। okay, and the bottom of deck में है हमारे पास यहाँ king of wands। okay, now this card gives me energy that देखो ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि इन आने वाले 3 महीनों में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। पाइल नंबर 3 एक्शन मोड में नज़र आ रही हो। ये जो किंग है ना, ये अभी एक्शन मोड में है, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो इन आने वाले 3 महीनों में डेफिनेटली, जो एक चीज़ दिखाई दे रही है। एंड पाइल नंबर 3 मैं आपके लिए ये बात ज़रूर कहूँगी कि आपके प्लेट में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, ठीक है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं आप।
ठीक है? आप जो भी करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एक राजा के ऊपर अपनी पूरे राज्य का कार्यभार होता है। एक माँ के ऊपर पूरे अपने बच्चों का भी बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, अपने ससुराल वालों का भार होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप जो भी करते हैं, जो भी अपनी लाइफ में, मेल, फीमेल कोई भी हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एंड कहीं न कहीं मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके अंदर एक सोच है कि ऐसी सोच हो सकती है कि अगर मैं कुछ हासिल नहीं किया, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ मैंने हासिल नहीं किया, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत परेशान रहना पड़ेगा, बहुत चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो खुद को पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? कभी ना पाइल नंबर 3 एक चीज़ है कि देखो कभी-कभी ना आपको दुःख होता होगा। आपके अंदर एक दुःख वाली एनर्जी है, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि आपको लगता है कि जो लोग आपके साथ हैं, ठीक है? जो लोग आपके साथ चल रहे हैं या जो लोग आपसे कम मेहनत करने वाले हैं, आपके साथ आपके कलीग, आपके फ्रेंड, आपके आस-पास के लोग, ठीक है? वो कम भी मेहनत करते हैं लेकिन आपसे आगे चले जाते हैं। और मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? ओके। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए 3 मंथ फ्रॉम नाउ आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप किसी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, खास करके अपने करियर के मामले में। ये जो किंग है ये सबसे ज़्यादा अपने करियर के मामले में चीज़ों की तरफ जा रहा है। अभी हो सकता है कि आप सिर्फ मनी सिक्योरिटी खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा पैसे को लेकर के आप परेशान हैं। लेकिन अब एनर्जी शिफ्ट हो रही है और कुछ ऐसे करने की तरफ जा रही है जो आप एक्चुअली जिन चीज़ों के लिए बने हो, ठीक है? हो सकता है कि अभी तक आपके काम का रिज़ल्ट दूसरे एन्जॉय कर रहे थे, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा था, आपको कम, सामने वाले को ज़्यादा। लेकिन अब आपके लिए कुछ यहाँ पर जो है ना, जो भी चीज़ें आप बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है? वो आप कर पाओगे। कई लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि जो आप एक्शन ले रहे हो, वो आप जॉब से बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। आप जॉब कर रहे थे लेकिन अब बिज़नेस या फिर कोई और इंडिपेंडेंट वर्क शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राजा का नंबर है, किसी के अंडर काम करना थोड़ा पसंद नहीं होता, ठीक है? तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट वर्क स्टार्ट करोगे। हो सकता है शुरू में वो छोटी-मोटी चीज़ हो, लेकिन फिर भी उसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन होगा आने वाले टाइम में, ठीक है? आपके अंदर एक पैशन है, एक जुनून है और आप अपना कुछ जो है ना, अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चाहते हो कि कोई चीज़ हो जो आप खुद क्रिएट करो। कई लोगों के लिए कोई नई स्किल सीखने के जैसा हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग स्किल आपके अंदर हो सकती है जिसको पॉलिश करने की एनर्जी है, जिसे आगे प्रोफ़ेशन में आप यूज़ करोगे, ठीक है? मेबी अभी किसी जॉब में हो लेकिन आपको बहुत अच्छी आर्ट क्राफ़्ट आती है, बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, आप म्यूज़िक बहुत अच्छा आपको आता है, सिंगिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि उन चीज़ों को आप पॉलिश करो और उसको अपना प्रोफ़ेशन भी बनाओ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बनाओ और धीरे-धीरे करके आप जॉब से स्विच कर जाओ। धीरे-धीरे करके आप जॉब से निकल कर के अपना कोई इंडिपेंडेंट वर्क स्टार्ट कर दोगे। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो आपके अंदर मैं देख रही हूँ ना कि देखो बैंड्स की एनर्जी है, तो ये तो फायर एनर्जी हुई। सो बहुत ज़्यादा आपके अंदर फायर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है, ठीक है? हो सकता है कि आप की फिज़िकल स्ट्रेंथ हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन आपका विल पावर, आपके अंदर का जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकता है कि आपकी फिज़िकल अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है? फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे, बहुत पावरफुल दिखते होंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो बात है आपके लिए कि आपको सही चीज़ों पर,
सही चीज़ों पर आपके लिए गाइडेंस वही आ रही है कि सही चीज़ों पर जो आप बहुत टाइम निराश हो जाते हो ना, बहुत टाइम हताश हो जाते हो कि भई दूसरे लोग तो बहुत सफलता हासिल कर रहे हैं, मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। अपने मन के अंदर जो गम छिपा कर के रखते हो ना, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको सही चीज़ों पर अपनी विल पावर यूज़ करनी है। एंड दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा जो सभी लोगों के पीछे रहते हो ना, आपको नो कहना भी सीखना है। क्योंकि पैशन और विल पावर की वजह से आप कई लोगों का बोझ अपने कंधे पर ले लेते हैं और इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। आपको जहाँ अपनी एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगा करके आपका टाइम कहीं और लग जाता है, ठीक है? सो दिस टाइम, ये जो टाइम है ये कह रहा है आपसे पाइल नंबर 3 कि अपनी प्रायोरिटीज़ को बेटर सेट करें। जो आपके लिए अच्छा हो उसके लिए सेट करें, ठीक है? दूसरे चीज़ों में अपनी एनर्जी को मत खपाओ, मत वहाँ पर परेशान हो, ठीक है? हुँ। पाइल नंबर 3 आपके लिए एक चीज़ मैं बोलूँगी कि विद द किंग ऑफ वैंड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आप पैशनेट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बनाता है उसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं। आप उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाता है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है। उस चीज़ के लिए आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रही है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही है, ओके। एंड कई लोगों के लिए ये ना प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि अभी बिजी रहने वाली है। हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी आपको टाइम ना मिले। हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन, आपके अपने, आपका परिवार थोड़ा-सा खपा-खपा भी रह सकता है भई आपसे, क्योंकि इतने बिज़ी नज़र आ रहे हो ना, इतना काम, इतना प्रेशर अभी आपके ऊपर रहेगा कि एकदम बिल्कुल भाई अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आपको टाइम ना मिल पाए, ठीक है? लेकिन अब कहते हैं ना कि देखो अब ऐसी चीज़ है, इतने बिज़ी रह रहे हो, तो कुछ नई चीज़ें भी आ रही है। अगर बिज़ी रहोगे तो भाई अच्छी चीज़ें भी तो आपकी तरफ आएँगी। हुँ? तो यहाँ पर भाई आपके लिए ये चीज़ है कि इतना भी बिज़ी मत हो जाना कि अपने पर्सनल रिलेशनटिप शिप के लिए आपको टाइम ना मिले। उसके लिए भी आपको टाइम निकालना ज़रूरी है क्योंकि वही चीज़ें आपको हील करेंगी, ओके। एंड पाइल नंबर 3 अगर आप सिंगल हैं तो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको इंटरेस्ट दिखा सकता है, ठीक है? हो सकता है कि कोई इंटरेस्टेड होने के बावजूद आप अटेंशन ना दे रहे हों अपने काम की वजह से, अपने काम में इतने बिज़ी हों, अपने गोल की तरफ इतने बिज़ी हैं कि भाई आपका ध्यान ही नहीं जा रहा कि कोई सामने वाला इंसान बड़े मन से आपको देख रहा है, बड़े मन से आपकी तरफ परेशान है कि कब आप उसको अपना अटेंशन दो, कब आपका अटेंशन उसको मिले। फिर भी आपके मन में पर्सनल हैप्पीनेस और इमोशनल कनेक्शन की इच्छा तो है। मन में होगा कि भाई कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरी लाइफ में आए, सिंगल्स के लिए ये बात मैं कह रही हूँ। तो अगर ऐसी इच्छा है तो थोड़ा-सा टाइम निकालो, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल नंबर 3 ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए यहाँ पर कही जा रही है पाइल नंबर 3 कि आप कुछ एक्शन लेकर के कुछ बिल्ड कर रहे हो, कहीं पहुँच रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, करियर बिल्ड करने की ज़रूरत है, शायद उसकी तरफ अपना एफ़र्ट लगा रहे हो, खुद को बिल्ड करना है तो शायद उसकी तरफ जा रहे हो, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है तो उसकी तरफ जा रहे हो। मतलब ये टाइम भी आपका एक्शन लेने वाला है और आपको इसकी तरफ काम करने की भी ज़रूरत है। सो कमिंग 3 मंथ क्रिएशन, बिल्डिंग, क्रिएटिंग तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अ, हो सकता है कि आप लोग ना पहले से किसी चीज़ की ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी तैयारी आपने काफ़ी लंबे समय से की होगी, ओके। एंड ये चीज़ें जो है ना आपको अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखने स्टार्ट होगी, ठीक है? कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ट्रेनिंग हो सकता है, कोई भी शौक हो सकता है आपका, जिसको अब आप प्रैक्टिकल में क्योंकि इस कार्ड को याद रखो, आप एक्शन में लेते हुए नज़र आओगे, एक्शन। एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ जो है ना कि देखो पाइल नंबर 3 आप ना ऐसे पर्सन हो जो
पास्ट की एनर्जी आपकी बड़ी दिखती है, ठीक है? आप में से कई लोग ना ओल्ड सोल जर्नी रखते हैं, ठीक है? आपने कुछ ऐसे स्किल सीखे हैं, कुछ नॉलेज आप अपनी पास्ट से ही लेकर के आए हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें ना आपके पास्ट से ट्रैवल कर रही है। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें अपने अंदर इस बार बहुत ज़्यादा सीखने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, ठीक है? आपका दिल कहता होगा कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो, और वो चीज़ पता है क्या है? वो आपकी वही स्किल है, वही नॉलेज है जो पास्ट लाइफ से आपके साथ कैरी होकर के यहाँ आई है। और आपके अंदर ऐसी कोई नॉलेज हो सकती है, आपके अंदर कोई ऐसा स्किल हो सकता है जो दूसरे लोगों के पास नेचुरली नहीं होती, और वो आपके अंदर है, ठीक है? 110% स्ट्रेंथ है। आपके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई टैलेंट हो सकता है, ठीक है? जो अब बाहर निकालने का वक़्त आ गया है, ठीक है? जो आपको मैटेरियलाइज़ भी करना है और वो आपको गेन भी देगा। हुँ, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक में है, देखो हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। सो देखो यहाँ पर पाइल नंबर 3, आपके अंदर जो ये स्पेसिफिक टैलेंट है, ठीक है, अब उसको बाहर निकालने का समय आ गया है। आप में से कई लोग जो है अपने उसी टैलेंट को करियर भी अपने आगे के लिए बना सकते हो, ठीक है? अभी तक बहुत भ्रम में चल रहे थे, लेकिन अब उसी चीज़ को आप अपना करियर भी बना सकते हो, और ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, और इसको अब यूज़ करने का समय है पाइल नंबर 3 इस 3 महीने में, ठीक है? अपने डर को फेस करने का ज़रूरत है। आपके मन के अंदर जो डर है ना, काफ़ी टाइम से जिस बात को लेकर के डर रहे हो ना, अपने डर को फेस करने का ज़रूरत है। फ़ियर देखो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन आपके फ़ेथ, आपके जो सेल्फ ट्रस्ट, उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको ज़्यादा बढ़ाओगे ना, तो ये जो फ़ियर है ना, ये फ़ेथ में बदल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है ना अपने टैलेंट पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद पर भरोसा करो, खुद के टैलेंट पर भरोसा करो, ठीक है? आपको राइट टाइम का वेट नहीं करना है पाइल नंबर 3, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि भई सही समय आएगा, तब मैं सीख लूँगा, थोड़ा और सीख लूँ, थोड़ा-सा और स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा-सा राइट टाइम आएगा तो उस चीज़ का वेट कर लूँ। ऐसे करते-करते समय निकल जाएगा, और आपको यहाँ कहा जा रहा है किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। एंड यहाँ पर देखो ये घोड़ा चल रहा है नाइट ऑफ कप्स में, ये चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको एक्शन के मोड में आना है। राइट टाइम पाइल नंबर 3 अभी है, और आप रेडी हैं। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में दूसरी कोई चीज़ जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, उस पर काम करने का टाइम आ चुका है। जो चीज़ आपके अंदर नेचुरली फ्लो करती है और जिसकी तरफ आप नेचुरली ड्रॉन होते हैं, उस डायरेक्शन में आपको जाने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, ओके? आपको वहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कई लोगों के लिए अभी सीखने का समय है, लेकिन कई लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अब एक्सिक्यूट करने का समय आ गया है। आपको आपके डर पर काबू कर पाने का टाइम आ गया। जो डर पर जो काबू पाना है ना, वो टाइम आ चुका है। वो आपको करना ज़रूरी है, ठीक है? सम ऑफ यू ऐसे भी होंगे कि पाइल नंबर 3 आपको आगे बढ़ने में डर लग सकता है, ठीक है? लेकिन वन्स यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, बहुत लाइट है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? आपकी डायरेक्शन और आपका पाथ चेंज होगा पाइल नंबर 3, ये स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है? एंड गुड फॉर्च्यून आपके साथ है। जो लक कहते हैं ना, अपने लक पे ट्रस्ट करो। आपको बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपको हासिल करनी है। कुछ लोगों के लिए ये आप नए काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए नए एक्सपीरियंस हैं, कुछ चीज़ों के कुछ लोगों के लिए जो है ना मतलब कहते हैं ना कि
ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो अपने जगह से दूसरे जगह पे होगी, ठीक है। कोई ट्रस्टेड इंसान ही है जो आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आ जाए। हो सकता है पार्टनरशिप में आप कोई काम स्टार्ट कर दो, आप और आपके लव्ड वन कोई चीज़ स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ भी जो भी स्टार्ट करोगे, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन बहुत दिख रहा है। एक्सपेंशन बहुत दिख रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, चीज़ें तरक्की कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही है, ओके। और पाइल नंबर 3, अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर के परेशान थे, ठीक है, हो सकता है सम ऑफ यू ऐसे थे जिनको बाहर जाना था, जिनको कहीं बाहर जाना था, जिनको कहीं बाहर बसना था और आपको लग रहा था कि भाई कैसे मैनेज करूँगा, तो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि धीरे-धीरे चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। आप नई जगह पर भी कंफर्टेबल हो जाएँगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड और विद द 8 नंबर। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें होंगी, अचानक से नहीं होगा, धीरे-धीरे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है, यहाँ पर सम ऑफ यू पाइल नंबर 3 कि आपके लिए ये टाइम एक्शन लेने का है, ठीक है, एक्शन लो। सम ऑफ यू आप लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट के कुछ आपके पैटर्न ऐसे रहे हैं जो आप में डर पैदा करते हैं, ठीक है। आपको वो साइकिल ब्रेक करने का अब वक्त आ गया है। अपने डर का सामना कीजिए, क्योंकि फियर के आगे ही ग्रोथ है। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वही डर के आगे भाई जीत है। 3 महीनों के बाद कुछ लोग जो है ना, मतलब आप में से ऐसा फील करोगे कि आप भाई बेकार में डर रहे थे, आप तो इन चीज़ों में बहुत माहिर हो, बहुत मास्टर हो, क्योंकि ये पुरानी सोल की जर्नी के साथ आप वो लर्निंग लेके आए हो और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएँगी। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप किसी नई जगह जाएँगे, वहाँ जाकर के लोगों को देख कर के लगेगा कि अरे भाई मैं तो इन लोगों को पहले से जानता था, मैं इस काम को तो पहले से जानता था। किसी जगह पे किसी रास्ते का पता ना हो, कोई लैंग्वेज जल्दी समझ में आ जाना, ठीक है, कोई काम बहुत जल्दी सीख जाना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। और आपको बाद में ये बात लगेगी पाइल नंबर 3 कि ये चीज़ तो मुझे पहले से पता थी, पता नहीं कैसे पता थी। मुझे ये चीज़ें तो पहले से आती थी, लेकिन पता नहीं ये चीज़ें मुझे कैसे पता थी। माफ़ करना, ये मेरा बेटा है जो थोड़ी बहुत अपनी हरकतें रीडिंग्स में आता रहता है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको अचानक से ये बात लगेगी कि भाई ये चीज़ कैसे आ गई? ये चीज़ कैसे आ गई? ठीक है? सो पाइल नंबर 3, देखो आपके लिए जो बड़ी बात है, जो बड़ा डिस्क्लेमर है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ओके। एंड दूसरी बात है कि ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सडन गेन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आपकी लाइफ की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए एकदम से। जॉब कर रहे थे, बिजनेस में आ जाओगे, बिजनेस में थे, अचानक जॉब लग जाएगा, कोई पैशन का काम करने लगोगे, ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो एक मेजर चैलेंज जो है वो दिख रहा है आपकी लाइफ में, अपने डर पर काबू करना। और अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया, अपने मेजर चैलेंज की बात को आपने अगर जीत लिया, ठीक है, उन चीज़ों से अगर बाहर आप निकल गए, तो आपको जो है ना, मतलब अपनी लाइफ में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपके लिए पाइल नंबर 3 यही कहा जा रहा है कि अपनी खुशी को सैक्रिफाइस मत करो। अगर आपको लग रहा है ना, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको लग रहा है कि भाई अगर मैंने उधर काम करना स्टार्ट किया तो फिर मेरी फैमिली का क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो हर चीज़ के लिए, ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आप करियर और रिलेशनशिप दोनों में बैलेंस पा सकते हैं। आप फाइनेंशियली सिक्योर भी हो सकते हैं और हैप्पी भी हो सकते हैं। आप करियर पे फोकस्ड भी हो सकते हैं और अच्छी रिलेशनशिप भी रख सकते हैं। आपके अंदर दोनों पावर है। बस ये जो चीज़ है ना, ये बस आपका डर है जो आपसे खेल रहा है, ठीक है। ये जो डर है ना, बस यही आपसे खेल रहा है। आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। और ट्रस्ट किस बात पर करना है पाइल नंबर 3?
ट्रस्ट इस बात पर करना है भाई कि मेरी फैमिली सेफ है, मैं नई चीज़ों को जैसे ही अपनी लाइफ में एंटर करा रहा हूँ तो वो इनसिक्योर नहीं होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लूँगा। डिवाइन आपको वो चीज़ दे रही है, बट इन 3 महीनों में आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें नई स्टार्ट करोगे, आपके अंदर एक भय जो है, उस भय को जीतो, उस भय को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर आप डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो डिपेंडेबल या सिंसियर नहीं है, हो सकता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, हो सकता है कि आपको बाद में, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में क्या आया था, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों पर बहुत आपको लग रहा है कि ये लोग मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी चीज़ के लिए भी अगर आप ऐसे लोगों पर डिपेंड हो रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको बाद में वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिले, वहाँ से बाद में आप निराश हो जाओ, वहाँ से आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए कि भाई वो लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग सिंसियर नहीं है। तो आपको यूनिवर्स का आपको संदेश है कि आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में रखना है खुद को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को इंडिपेंडेंट एनर्जी में अगर आप रखते हो, ठीक है, अगर आप किसी और से वैलिडेशन, हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी, ओके? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके आस-पास जैसी एनर्जी आ रही है वो आपके भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है? आप किसी गोल या किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो सकते हैं, तो आपको अपने ऊपर अननेसेसरी पहले तो लोड लेना छोड़ दो, ठीक है? पाइल नंबर 3, अननेसेसरी लोड लेना छोड़ दो। आप बहुत कैपेबल हैं विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। आप बहुत कैपेबल हैं, लेकिन हर चीज़ का भार आपको अकेले उठाना ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह की एनर्जी में मत आओ। आप जो भी कर रहे हैं उसे फ़ियर से नहीं, बल्कि उसको फ़ेथ से, कॉन्फिडेंस से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप या गोल है किसी तरह का, तो एफ़र्ट डालिए, लेकिन फिर सरेंडर करना भी सीखिए। अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट आपने डाल दिया है किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिलेशनशिप में, तो फिर आप सरेंडर कर जाइए कि भाई मेरे से जो हो रहा था मैंने कर दिया है, अब आगे का वो चीज़ है। आपने अपना बेस्ट दे दिया, ये चीज़ सोचो। अब देखिए कि चीज़ें आपके पास कैसे आती है, ये चीज़, ये थॉट आपको रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आप ऐसी एनर्जी में ही रह जाएँगे, फँस जाएँगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखो, लास्ट मैसेज मैं यही कहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बी ब्रेव। आप ज़्यादा ब्रेव और करेजियस एनर्जी में आपको आना है, ओके? सो पाइल नंबर 3, उम्मीद है कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।